आईसीआर मध्य भारत समाचार के इस 24वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, कई बार हमारे YouTube चैनल पे हमें रिक्वेस्ट प्राप्त हुई है कि सोयाबीन के क्षेत्र में कुछ किसान भाई या जो युवा वर्ग के लोग हैं वो इस संबंध में प्रशिक्षण लेना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान में हाल ही में एक स्थापना की गई ABIC यानी एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर पे। यहाँ पे इस ABIC के माध्यम से जो रोजगार के जो अवसर है वो प्रदान किए जाते हैं। जो पढ़े लिखे हमारे जो युवा वर्ग के लोग हैं उनको सोयाबीन के क्षेत्र में, विशेष रूप से सोयाबीन की जो खेती में उपयोगी मशीनरी है उसके प्रोडक्शन, या सोयाबीन का बीज उत्पादन, या ये कहिए कि कुछ स्पेशलिटी सोयाबीन की जो वैरायटी है विशेष रूप से उसके बीज उत्पादन और उसका फैलाव, और इसके साथ साथ सोयाबीन के जो विभिन्न जो खाद्य पदार्थ है उसको बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम इस ABIC के माध्यम से यहाँ पे भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान में आयोजित किया जाता है। तो इस अंक में हम जानेंगे इस ABIC के प्रभारी डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा जी से कि इस संबंध में वो हमें क्या क्या जानकारी देंगे और किस प्रकार से इस ABIC का हम लाभ ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इस सप्ताह के मुख्य समाचार। दिनांक 13 से 16 नवंबर 2021 के दौरान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में आयोजित एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस में संस्थान ने अपना प्रदर्शन स्टॉल लगाया। संस्थान के मुख्यालय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के गवर्निंग बोर्ड के सदस्य पद्मश्री कमलेश चौहान जी द्वारा दिनांक 12 नवंबर को संस्थान का भ्रमण। संस्थान के एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर में स्टार्टअप हेतु प्रथम बैच का शुभारंभ। नमस्कार, आज हम इस संस्थान में एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर के बारे में बताएंगे। ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR हेडक्वार्टर से जो ABI स्कीम हमें काफ़ी सारे संस्थानों को मिली है। एक स्कीम ABI की इस संस्थान को मिली है। ये जो सोयाबीन के संस्थान में जो ABI है इसमें मुख्य रूप से हम लोग 3 सेक्टर पे अभी कंसंट्रेट कर रहे हैं। इस ABI का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको हम इनक्यूबेट करना, इनक्यूबेटीज़ को इनक्यूबेट करके ताकि वो अपना बिजनेस चालू कर सकें। और ये जो भारत सरकार की जो एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर स्कीम है इसमें एक फ़ायदा ये है कि कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी कंपनी स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन करवा करके अपना बिजनेस व्यवसाय चालू कर सकते हैं। स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन कराने का ये फ़ायदा है कि पहले 10 साल तक उनको कोई इनकम टैक्स का कोई लायबिलिटी नहीं रहती है। तो इसलिए स्टार्टअप्स पे ज़्यादा हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा जोर है। तो इस ABI में जो हम लोग यहाँ पर इस संस्थान में कर रहे हैं, तो हमने ये बिल्डिंग जो बनाई है सेपरेट, इस बिल्डिंग के अंदर हम लोग सोया फूड प्रोसेसिंग पे देख रहे हैं। सोया फूड प्रोसेसिंग में हम लोग जैसे सोयाबीन से जो फूड उत्पाद बनते हैं, ऐसे आप लोगों को पता है कि सोयाबीन मुख्य रूप से ऑयल सीड क्रॉप है। इसमें 20% ऑयल, 40% प्रोटीन है। तो इतना सस्ता प्रोटीन का सोर्स है और इसमें काफ़ी अच्छे मात्रा में और अन्य इसमें वो होते हैं, पोषक तत्व होते हैं जो कि हेल्थ के लिए बड़े गुणकारी होते हैं। अभी मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे हमने अभी हाल ही में कुछ उत्पाद बनाए हैं सोया फूड प्रोडक्ट के, जैसे सोया हलवा है, सोया उपमा है, सोया नट्स हैं, टोफू आप लोगों को पता ही होगा, सोया पहले भी बनता है यहाँ पर। तो इन उत्पादों को बनाने के लिए जो भी इच्छुक स्टार्टअप्स हैं वो यहाँ हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी अगले इसी सप्ताह में 15 नवंबर को 7 स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर्स जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो ये स्टार्टअप्स फूड पे काम करेंगे और बाकी 3 स्टार्टअप्स माइक्रोबियल बायो फर्टिलाइज़र और एक स्टार्टअप सीड प्रोडक्शन में जुड़ने वाले हैं। ये इनक्यूबेटीज़ जिसको हम बोल रहे हैं कि जो यहाँ पर इनक्यूबेट
हमारी जो टेक्नोलॉजी है इसमें इनक्यूबेट करना है इनको, ताकि ये अपने वहाँ जा कर के अपना व्यवसाय चालू कर सकें। और हम इस इंक्यूबेशन सेंटर में 6 महीने के लिए हम लोगों ने ये प्रोविज़न रखा है कि ये इंक्यूबेटी 6 महीने के लिए हमारे साथ अटैच रहेंगे और इन 6 महीनों के अंदर अपना खुद का प्रोडक्शन कर पाएंगे, खुद की ब्रांडिंग कर पाएंगे और ये यहाँ पर इस जगह का एड्रेस यूज़ करके बिजनेस मीट प्लान कर पाएंगे। बिजनेस मीट करके वो अपना खुद का अपना सेटअप कर सकते हैं। ये फूड प्रोसेसिंग के साथ ही जैसे अब एक नया हमने देखा कोल्ड प्रेस ऑयल, जैसे ऑयल एक्सट्रैक्शन का है जैसे प्लांट से, और जो रिफाइंड ऑयल है वो हेल्थ के लिए भी इतना अच्छा नहीं है। तो ये ऑयल जो है बिल्कुल प्योर ऑयल है, ये कोल्ड प्रेस ऑयल। इधर साइड में आप मशीनें देखेंगे, ये कोल्ड प्रेस ऑयल है। तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल मस्टर्ड ऑयल है आपका, उसमें लगभग 30% ऑयल होता है, तो इसमें आपका 22 से 25% ऑयल निकलेगा इसमें। ऐसे ही सोयाबीन के अंदर देखेंगे लगभग 20% ऑयल होता है, तो करीब 15% ऑयल, सिर्फ 5% का लॉस होता है। तो जो लॉस होगा, जो निकलेगा उसका जो केक निकलेगा वो बड़ा ही मतलब यूज़फुल है, उसका और भी ज़्यादा वैल्यू एडेड करके बिस्किट्स में और सोया नट उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। तो और इसका ज़्यादा से ज़्यादा इकोनोमाइज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट को। इसके साथ ही जो दूसरा सेक्टर मैं बता रहा हूँ कि माइक्रोबियल बायो फर्टिलाइज़र। आप सबों को पता है कि माइक्रोब्स जिसको हम जीवाणु बोलते हैं, कृषि उपयोगी जीवाणु, बायो फर्टिलाइजर्स, उसमें मुख्य तौर से जैसे सोयाबीन की बात करें तो राइजोबियम है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जिंक सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया जो कि सुडोमोनास होता है। ऐसे माइक्रोराइजा बायो फर्टिलाइजर, फंगल बायो फर्टिलाइजर है। तो हम लोगों ने ये जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, ऐसे कुछ जो पहले से प्रोडक्शन करते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ ये कि प्रोडक्शन सेटअप एक यहाँ पर सेटअप किया है। खास बात ये है कि फार्मर जो काला रंग का पाउडर है इसको यूज़ करने में थोड़ा परहेज़ करते हैं, उनको थोड़ा सा ये लगता है कि अनईजी लगता है। तो हमने इसके साथ ही एक इनोवेशन किया, फर्मेंटर टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। इस फर्मेंटर में जो लिक्विड बायो फर्टिलाइज़र जो आप देख रहे हैं पाउडर में है, तो इसमें जो जीवाणु है उसको लिक्विड में ला करके एक शैम्पू पाउच की तरह 25 ml 50 ml हम प्रिपेयर करेंगे, ताकि कोई भी किसान एक अपने पॉकेट में 25 ml अपना पाउच लेके, और हम इस तरह उसको बना रहे हैं कि ताकि 1 एकड़ 30 किलो सीड के लिए एक पाउच से उसमें काफ़ी रहे, लाइक सीड ट्रीटमेंट करके उसका उपयोग करें। तो ये इसका बायो फर्टिलाइज़र का है। और इसके साथ सीड प्रोडक्शन के लिए है, जैसे अभी सोयाबीन की बात करें तो हमारे संस्थान द्वारा जो फूड ग्रेड सोयाबीन है, जैसे KTI फ्री है और हाई ओलिक एसिड है, लॉक्स 2 फ्री है, ये जैसे उसमें एक बीनी फ्लेवर आती है, स्मेल आती है, ये इन सब से जो प्रॉब्लम होती है तो इसको जेनेटिक मेथड से इन जीन्स को फ्री करके, और ये सोयाबीन हमारे वैज्ञानिकों ने यहाँ बनाई है। तो ये सोयाबीन का अगर हम उत्पाद बनाएंगे तो और ज़्यादा अधिक उपयोगी होगा। साथ ही कोई भी इसमें स्टार्टअप सीड प्रोडक्शन में जाना चाहता है तो इन वैरायटीज़ को लेकर सीड प्रोडक्शन कर सकता है। सर्टिफाइड सीड किसी भी वैरायटी का बना सकता है। तो इससे संबंधित हमारे पास मेंटर उपलब्ध हैं, सीड टेक्नोलॉजिस्ट उपलब्ध हैं इस संस्थान में। तो जो भी स्टार्टअप इसमें ज्वाइन करेंगे वो ट्रेनिंग लेके अपना सेटअप कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन करवा के और सीड प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये 3 सेक्टर मुख्य तौर पे हम लोग वो कर रहे हैं। और अभी हम लोग ये प्लान कर रहे हैं जो अगले बाद ज्वाइन करने वाले हैं स्टार्टअप। पहले बैच के लिए जो हमारी जो ITMC कमेटी है और जो निदेशिका इसकी चेयरमैन है, तो इन सबके सहयोग से और कोविड के प्रकोप को और ये जो कुप्रभाव पड़ा है इसको देखते हुए हम लोगों ने पहले बैच की जो फीस है वो माफ़ की है। परंतु जो भी स्टार्टअप ज्वाइन करेगा, जो इनक्यूबेटी ज्वाइन करेगा, जो टेक्नोलॉजी लेगा, उसकी लाइसेंस फ़ीस पे करके वो अपना प्रोडक्शन चालू कर सकता है। यहाँ सीख सकता है प्रोडक्शन और अपनी जगह वो चालू करने के लिए पूरी ट्रेनिंग ले करके और अपना व्यवसाय खुद अपना चालू कर सकता है। जैसे सोयाबीन टोफू कोई बनाना चाहता है तो हमारे पास मशीनरी है, सब कुछ फैसिलिटी है। रॉ मटेरियल अपना उसका पे करे, बिजली का चार्ज पे करे और अपना प्रोडक्शन कर सकता है। परंतु उसे मार्केट में बेचने के लिए उस पे संबंधित जो गुणवत्ता के लिए जो लाइसेंस है, जैसे FSSAI का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, वो उनको लेना होगा। और इसके संबंधित और भी कई वो जो रजिस्ट्रेशन हैं, जैसे सेल टैक्स है, ये सब लेना होगा संबंधित इनक्यूबेटीज़ को। परंतु इसमें हम पूरी सहयोग करेंगे, MSME से रजिस्ट्रेशन करवाएं और भारत सरकार से और ज़्यादा इसकी, जैसे नाबार्ड है और कहीं से आप फाइनेंस हेल्प लेने के लिए ये यहाँ की ट्रेनिंग अधिक उपयोगी होगी। तो मैं आप सब लोगों से यही चाहूँगा कि सोयाबीन के जो हेल्थ में, सोयाबीन के बारे में इसके गुणों को देखते हुए मैं मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी इसका वो इसी तरह का कृषि उत्पाद, फूड उत्पादों का उपयोग करके हम इसका और फैलाव कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये जो ABI इस तरह के सब जगह सेटअप हो, सब जगह ये छोटे छोटे उसमें डिस्ट्रिक्ट्स में और
तहसील लेवल पे सेटअप हो तो मैं अवश्य ही इस सोयाबीन का काफ़ी विकास होगा पूरे देश में, और साथ ही हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबको इसमें वो आएगी, इसमें अवेयरनेस आएगी, और व्यवसाय भी जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको भी फ़ायदा होगा। धन्यवाद।